मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में पढ़ाई करना मेरे जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। मुझे बेसबॉल टीम में जगह मिल गई और भले ही मैं पहले साल में टीम की सूची में सबसे नीचे था, फिर भी मैं बहुत खुश था। अपने हाई स्कूल के उथल पुथल भरे वर्षों के बावजूद मैं किसी तरह कॉलेज का खिलाड़ी बनने में सफल हो गया था। मुझे पता था कि मैं जल्द ही बेसबॉल टीम में खेलने की शुरुआत करने वाला नहीं हूं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। जहां मेरे साथी देर रात तक जागते और वीडियो गेम खेलते थे, वहीं मैंने अच्छी नींद की आदतें बनाई और हर रात जल्दी सोने लगा। कॉलेज के हॉस्टल के बिखरे हुए माहौल में भी मैंने अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित रखने की कोशिश की। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण होने का एहसास दिया। मुझे फिर से अपने ऊपर विश्वास होने लगा और अपने ऊपर बढ़ता हुआ ये भरोसा कक्षा में भी दिखाई देने लगा, जहां मैंने अपनी पढ़ाई की आदतों में सुधार किया और पहले साल में लगातार अ ग्रेड हासिल करने में सफल रहा। एक आदत एक नियमित रूप से किया जाने वाला व्यवहार या दिनचर्या होती है और कई मामलों में यह अपने आप होने लगती है। जैसे जैसे हर सेमेस्टर बीतता गया, मैंने छोटी लेकिन लगातार आदतें विकसित की, जिनके परिणाम ऐसे थे जिन्हें मैंने शुरुआत में कभी सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए, अपने जीवन में पहली बार मैंने सप्ताह में कई बार वजन उठाने, व्यायाम करने की आदत बना ली और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फीट 4 इंच लंबा शरीर 170 पाउंड के दुबलेपन से बढ़कर 200 पाउंड के मजबूत और फिट शरीर में बदल गया। जब मेरा दूसरे वर्ष सोफोमो का सीजन आया, तो मुझे पिचिंग स्टाफ में एक शुरुआती भूमिका मिली। तीसरे वर्ष जूनियर तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए भी चुना गया। लेकिन असली परिणाम मेरे अंतिम वर्ष सीनियर में दिखाई दिए, जब मेरी नींद की आदतें, पढ़ाई की आदतें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतें वास्तव में रंग लाने लगीं। 6 साल बाद, जब मुझे एक बेसबॉल बैट से चेहरे पर चोट लगी थी, अस्पताल ले जाया गया था और मुझे कोमा में रखा गया था, उसी के बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया और मुझे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में शामिल किया गया। ये सम्मान पूरे देश में केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तब मेरा नाम कॉलेज के रिकॉर्ड बुक में 8 अलग अलग श्रेणियों में दर्ज था। उसी वर्ष मुझे विश्वविद्यालय का सबसे उच्च शैक्षणिक सम्मान, प्रेसिडेंट्स मेडल, भी प्रदान किया गया। मुझे उम्मीद है कि अगर ये सब थोड़ा घमंड जैसा लगे तो आप मुझे माफ करेंगे। सच कहूं तो मेरे खेल करियर में कुछ भी बहुत महान या ऐतिहासिक नहीं था। मैं कभी पेशेवर स्तर पर नहीं खेल पाया, लेकिन जब मैं उन सालों को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ उतना ही दुर्लभ हासिल किया। मैंने अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल, को पूरा किया। और मुझे विश्वास है कि इस किताब में दिए गए विचार आपको भी अपनी क्षमता को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चोट मेरी उन्हीं चुनौतियों में से एक थी और इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जो बदलाव शुरुआत में छोटे और महत्वहीन लगते हैं, वे यदि आप उन्हें वर्षों तक लगातार करते रहें, तो असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। हम सभी असफलताओं और कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपकी आदतें वही रहेंगी, तो परिणाम भी वही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें बेहतर होंगी, तो कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और मैं खुद भी उनमें से नहीं हूं। मेरी यात्रा मेडिकल कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन बनने तक में कोई एक निर्णायक पल नहीं था, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे पल थे। यह एक धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन था, छोटी छोटी जीतों और मामूली सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला। मैंने प्रगति करने का एक ही तरीका अपनाया, छोटे से शुरू करना। और यही रणनीति मैंने कुछ साल बाद अपने व्यवसाय की शुरुआत करते समय और इस किताब पर काम करते समय भी अपनाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के कंटेंट को पसंद करने वाले अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करें। मैं अगला वीडियो 23 अप्रैल 2026 को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।